अहमर की मां ने अहमर को अब बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिए। अहमर के सामने एक इसने बड़ी बात कर दी है कि भाई अगर तुम दूसरी शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। अब अहमर के पास ऑप्शन क्या बचा है? यही बात अगर जाता है अहमर जाकर गुल के सामने करता है तो आगे से गुल का क्या रिस्पॉन्स आएगा? क्या गुल जो होगी ये अहमर को इजाज़त दे देगी? अगर नौशी और अहमर की शादी की डेट फाइनल हो जाती है तो शादी वाले दिन कौन सा बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नौशी होती है ना, नौशी ने अहमर की माँ का माइंड ऐसे ख़राब किया है कि अहमर की माँ ये समझती है कि इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नौशी ठीक है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। ये अब नौशी के सारे ख्वाब देखना शुरू कर चुकी है कि बस मेरी बहू बनेगी तो नौशी ही बनेगी, नौशी के अलावा इस घर के अंदर मेरी बहू कोई भी नहीं है। ये गुल को मुंह तक नहीं लगाती, गुल को ऐसी नफरत की निगाह से देखती है कि गुल जब भी इसके पास आती है, आकर बात करती है या रिक्वेस्ट करती है तो आगे से अहमर की माँ का जो बात करने का अंदाज होता है ये नफरत वाला होता है और गुल को बड़ी तकलीफ होती है। और इसी वजह से गुल ने अहमर के सामने ये बात भी की है, अहमर को ये कहा है कि भाई अगर आपकी माँ ये चाहती है तो मैं आपको इजाज़त देना चाहती हूँ, आप शादी कर सकते हैं। अब जो नौशी थी ना, इसने अहमर की माँ के सामने ये बात की या उसका माइंड चेंज करने की कोशिश की कि आप उससे ब्लैकमेल करें, धमकी दें कि भाई अगर आपने दूसरी शादी ना की तो सुसाइड कर लूँगी। तो यही करती है, ये अपने रूम में अहमर को बुलाती है, अहमर के साथ बात करना शुरू कर देती है। अहमर को अपने रूम के अंदर बुलाती है, अहमर के सामने बात करती और कहती कि देखें अहमर, आपको आज हर सूरत में मेरी बात माननी होगी। जब ये बात अहमर सुनता है तो ये पूछते अपनी माँ से, माँ को कहते हैं कि भाई कौन सी बात आप मुझे बताएं तो सही। तो आगे से माँ कहती है कि आप ऐसा करें कि आप दूसरी शादी कर लें, अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, मामला ठीक हो सकता है, और अगर आप दूसरी शादी नहीं करना चाहते तो फिर आप ऐसा करें कि आप गुल को छोड़ दें, गुल को तलाक दे दें, और अगर आपने ये भी ना किया तो मैं सुसाइड कर लूँगी। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन है जो आपने सेलेक्ट करना है। अहमर को ये अब इतनी मुश्किल में डाल देती है कि अहमर को यहाँ पर समझ तक नहीं आती कि भाई अब क्या किया जाए, किस तरह से माहौल को ठंडक किया जाए, अपनी माँ को समझाया जाए। अगर ये अपनी माँ के सामने बात भी करता है, माँ को प्यार से समझाता है तो माँ जो होगी ये बात तक नहीं मानेगी और इनकार कर देगी। और माँ इसके सामने एक ही ऑप्शन जो होती है ना, ये रखती है कि बस आप नौशी के साथ शादी करें, और अगर आपने नौशी के साथ शादी ना की, शायद दूसरी शादी आपने ना की, तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। जहाँ पर अहमर का हक बनता था ये बात कर अपनी माँ के सामने कि माँ जी बिस्मिल्लाह करें, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, जी किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो माँ की सोच नेगेटिव है, माँ गलत बातें कर रही है ना। ये गुल अगर इस घर के अंदर ना होती या गुल अगर इस घर के अंदर ना आती तो अहमर की तो समझो कि किसी किस्म की कोई मजाल ही नहीं थी, और नौशी आपको कच्चा कच्चा खा चुकी होती। अब तक अगर नौशी और अहमर की शादी हो चुकी होती, आज अगर इस घर के अंदर आप सेव हैं, या इस घर के अंदर इतनी ज़्यादा नफरतें नहीं चली तो ये गुल की वजह से नहीं चली। नौशी आपको मुलाजमा के तौर पर रखती और फिर जाकर आपको अपनी औकात जात आती। अहमर यहाँ से कंफ्यूज होकर चला जाता है। जो गुल होती है, गुल को तो इस बात का खौफ आना शुरू हो चुका है कि भाई जो नौशी है हमें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसी वजह से ये अहमर के साथ बात भी करती है और कहती है कि नौशी की जो हरकतें हैं ये मुझे अजीब तरह की लग रही हैं, पता नहीं क्या से क्या बातें करती रहती है, मुझे खौफ सा आना शुरू हो चुका है आगे क्या होगा। तो आगे से अहमर जो होगा ये गुल को समझाने की कोशिश करेगा, इससे कहेगा कि आप परेशान ना हो, इस मामले में कुछ भी नहीं होगा। भाई गुल को डर है, गुल ये समझती है क्योंकि अहमर जब घर के अंदर नहीं होता तो जो नौशी होती है ये गुल के साथ बदतमीजी करती है, गुल को ऐसी ऐसी बातें कहती है, बार बार धक्के देती है, तो माइंड चेंज करने की कोशिश करती है। तो इसी वजह से गुल को इस बात का खौफ होता है। और जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है तो नौशी ये सारी की सारी बातें सुन लेती है, और जब नौशी ये बातें सुनेगी तो लाजमी तौर पर फिर ये जाएगी और जाकर अहमर की माँ के सामने बातें करेगी, उससे बढ़ा चढ़ा कर बातें सुनाएगी कि भाई ये गुल कह रही थी, गुल हमारे घर के बारे में नुकसान में सोच रही है, तो आप जल्दी से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, अगर आपने देर कर दी तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। जो पिंकी होती है, पिंकी नफीस को अच्छे तरीके से चूना लगा रही है, जो भी इसके हाथ में आता है, पैसा इसके हाथ में आता है, जेवर आते हैं, तो ये जल्दी से यहाँ से निकालती है और
चोरी करके लेकर चली जाती। अब ये अपने भाइयों को दे सकती है, ये अपनी जगह किसी बैंक में सेव रख सकती है। तो जो जेवर होते हैं ये अब चोरी करती है, चोरी करके यहाँ से लेकर जा रही होती है। पिंकी की ये सोच हो सकती है कि जब घर के अंदर तमाशा खड़ा होगा तो मैं सारी की सारी जो बात होगी ये सुरैया के ऊपर डाल दूंगी। जब यहाँ से जाने लगती है तो नफीस जो होता है इसे देख लेता है। जब नफीस इसे देखता है तो इससे पूछना शुरू कर देता है। वहां पर पिंकी के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी उदासी आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, कंफ्यूज हो जाती है। नफीस पूछता है कि पिंकी कहाँ जा रही हो, तो आगे से पिंकी कहती है कि भाई मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ, या कोई शॉपिंग करने के लिए जा रही। तो आगे से नफीस जो होता है से पिंकी को जवाब देते तो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। लेकिन जहाँ पर पिंकी इसे नहीं लेकर जाएगी, लेकिन कितनी देर तक ये चोरी करती रहेगी। एक न एक दिन तो सबके सामने असलियत खुलकर आ जानी कि भाई पिंकी ने ये सब कुछ किया, इस घर को बर्बाद पिंकी ने किया। नफीस और पिंकी के बीच में तलाक शुरू होगी, लेकिन पहले ये नफीस को अच्छे तरीके से चूना लगाएगी। जो भी घर का जेवर होगा, जो कुछ भी होगा, इल्ज़ाम सुरैया के ऊपर आएगा और जो सब कुछ माल होगा ये पिंकी समेटेगी। आता है अमर अपने रूम में, गुल कंफ्यूज बैठी होती है, परेशान सी बैठी होती है। अमर आकर बात करता है गुल के सामने, गुल को कहता है गुल बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया, अब क्या होगा। तो आगे से जो गुल होती है ये फौरन जवाब देती है अमर को और कहती है कि क्या मसला खड़ा हो गया मुझे बताएं। तो अमर कहता है कि भाई जो माँ थी, माँ ने जो मेरे सामने डिमांड रखी है कि जब तक मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा और अगर मैंने दूसरी शादी ना की तो वो सुसाइड कर लेगी। तो ये बातें जब गुल सुनती है तो गुल के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि गुल ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकती। गुल चाहती कि भाई किसी न किसी दिन अपनी खाला को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और इसके सामने सब कुछ सच खोलकर आ जाएगा तो इससे मेरे साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन मजीद हालात जो वो बिगड़ते जा रहे हैं। जब से बात गुल सुनेगी तो गुल अमर को जवाब देगी और कहेगी कि ठीक है भाई, मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। गुल इजाज़त दे देगी। गुल पहले भी अमर को इजाज़त दे चुकी है कि भाई अगर आपकी माँ आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है क्योंकि आपकी माँ को वली वारिस चाहिए इस घर का आपके बाद, तो फिर आपको दूसरी शादी करनी होगी। गुल की तो ये सोच है। गुल तो ये चाहती है कि भाई जब से मुझे बच्चे की नाउम्मीद मिली है, डॉक्टर ने इनकार किया है, तो गुल इजाज़त दे रही है। लेकिन अमर का दिल नहीं मान रहा था। अब माँ ने ऐसी बात कह दी है तो अमर के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। अमर कहेगा कि ठीक है, क्योंकि मैं भी अब इस फैसले पे मजबूर हो चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई और चांस है नहीं, तो इसी वजह से मुझे जो है का कदम उठाना होगा और मुझे दूसरी शादी करनी होगी। जब दूसरी शादी की बात चलेगी अमर अपनी माँ को बोलेगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो माँ जो होगी इसे अमर को बोलेगी कि आपको शादी नौशी के साथ करनी होगी। फिर ये नौशी इसके ऊपर चट्टी करने की कोशिश करेंगे। जब इन लोगों को इस बात का पता चलना शुरू हो जाएगा कि भाई अमर मान चुका है, तो फिर नौशी इसके ऊपर ऐसे समझो कि हावी होगी, इसे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगी कि अमर जोगा से गुल से दूर होना शुरू हो जाएगा। और इसी चीज का नौशी और अमर की माँ फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। अब देखते हैं कि आगे से गुल क्या करती है। गुल ये सब्र सब कुछ बर्दाश्त करती रहेगी सब्र के साथ, क्योंकि गुल का जो एक रिएक्शन आता है, ठीक है एक इंसान को ऐसे सब्र करना चाहिए, लेकिन इतना भी अब आपको सब्र नहीं करना चाहिए, इतना भी आपको मस्कीन नहीं बनना चाहिए कि अगला बंदा आपके ऊपर आकर मुकम्मल तौर पर हावी हो जाए या आकर मुकम्मल तौर पर कब्जे जमा दे। थोड़ी बहुत अपनी आप वैल्यू रखें, थोड़ा बहुत अपना मकाम रखें। कोई भी आपके सामने आकर अगर बात करता है या आपको दबाने की कोशिश करता है तो आपकी इतनी हिम्मत हो कि अगले को आप इनकार करें या अगला बंदा डरे आपसे ऐसा की बात करते हो। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या मजीद गुल के लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अब जैसा माहौल बन चुका है, अमर आकर बात करता है गुल के सामने जिस तरह की कि भाई माँ ने ये बात की, तो आगे से गुल का क्या रिएक्शन आएगा। क्या गुल जोगी ये अमर को शादी की इजाज़त दे देगी और शादी वाले दिन कौन सा तमाशा खड़ा होगा, लाजमी रहते हैं।